एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमेरिकी सदर के मुतज़ाद बयानात। पहले कहा जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, फिर सवाल हुआ क्या इस हफ्ते जंग ख़त्म हो जाएगी, तो कहा नहीं, वो बहुत से अहदाफ मुकम्मल कर चुके लेकिन अभी जीत मुकम्मल नहीं हुई। हतमी जीत के लिए पुरज़्म है। जंग शुरू करने के बारे में डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेज़ी से इस मकाम तक पहुंची जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। साथ ही ईरान पर हमले की जिम्मेदारी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ, मुज़ाकरात का स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जेरेड कुशनर पर डाल दी। कहा ऐसा तासुर उनकी गुफ्तगू से मिला। मार्को रूबियो की बातें तो ऐसी थी कि उन्हें लगा जैसे ईरान अमेरिका पर हमला करने ही लगा है। अगर वो बर वक्त कार्रवाई ना करते तो ईरान अमेरिका पर हमला कर देता। एक और इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान से बातचीत मुमकिन है लेकिन ये शराइत पर मुनहसर होगा। वैसे भी अब ईरान से बात करने की ज़रूरत नहीं रही। ईरान पर अमेरिकी हमलों से एक रोज़ पहले ही ओमान के सिफारतकार ने कहा था कि ईरान ने अफजुदा यूरेनियम ज़ख़ीरा न करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। एक और बयान में अमेरिकी सदर ने ईरान को धमकी भी दे दी। कहा अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखा तो इस पर मौत, आग और कहर बरसेगा, 20 गुना ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पहले भी कई ताकतवर लोगों ने ऐसे दावे किए लेकिन ईरानी कौम को मिटाने में नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स की तस्वीर शेयर करने पर सेंटकॉम के एतराफ़ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वो ईरान में पानी साफ करने के ईरानी प्लान पर रॉकेट हमलों के लिए ईरानी पड़ोसी मुल्कों के सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अब जब ईरान इन सिस्टम्स को निशाना बनाएगा तब कोई शिकायत न करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा ख़ामनेई को ख़त। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा आपको ईरान के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म का ईरान के बरादर अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत और दुआओं का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की वजह से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में है। इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत आने वाले बरसों में ईरान में अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की तरफ रहनुमाई करेगी। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़, सकाफ़त और ज़बान पर मबनी है। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के पाकिस्तान के आज़म का अयादा। दोनों बरादर ममालिक के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का भी अयादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के बाद खाम तेल की कीमतें गिर गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 10% से जायद की कमी आई। आलमी स्टॉक मार्केटों का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। PSX 100 इंडेक्स में 6.5% से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 9,696 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान, हांगकांग, कोरिया और भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस में भी इजाफा। सऊदी अरब की कंपनी आरामको ने खबरदार किया है कि अगर ईरान जंग के बायस आबना हुर्मुज़ की बंदिश का सिलसिला जारी रहा तो इसके आलमी तेल मंडियों के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। आरामको के CEO अमीन उल नासिर का कहना है कि आरामको ने माजी में भी रुकावटों का सामना किया लेकिन ये खत्ते की तेल और गैस की सनत को दरपेश अब तक का सबसे बड़ा बहरान है। ये बंदिश जितनी तवील होगी इसके आलमी मईशत के लिए नताइज भी उतने ही शदीद तर होंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के शहर आराक में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक मजमूई तौर पर ईरान पर हमलों में अब तक अमवात 1300 से तजावुज़ कर गई। ईरानी शहर खमीन में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमला, करीबी रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीकी अफवाज ईरानी मिसाइल लॉन्चेस की तलाश जारी रखेंगे और जहां भी मिलेंगे उन्हें तबाह कर देंगे। लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर इसराइली फ़ज़ाई हमला। ट्रंप को ईरानियों का पता नहीं इसलिए हथियार डालने की बात कर रहे हैं। ईरानी मुशीर खारजा कमाल खराजी का CNN को इंटरव्यू।
कहा 500 साला ईरानी तहजीब और सकाफत से लैस ईरानियों को शिया नज़रिए और इस्लामी तसव्वुफ से मजबूती मिली है। लंबी जंग की सलाहियत न होने के बाद अमरीकी प्रोपेगेंडा है। ईरान अपने हथियार ईरान ही में तैयार करता है, इम्पोर्ट नहीं करता। पुरज़्म ईरानी अफवाज तवील अरसे जंग लड़ने की सलाहियत रखती हैं। कमाल खराजी ने कहा सिफारतकारी की गुंजाइश खत्म हो चुकी, मौजूदा महाजराए ईरान के वजूद के लिए खतरा है। ईरान को पूरी ताकत के साथ जवाब देना होगा। मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासत अबू धाबी के सनती मरकज़ पर ड्रोन हमले के बाद सनती मरकज़ में आग लग गई। इमाराती हुकाम का कहना है कि ड्रोन हमले से किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इमाराती दिफाई निज़ाम ने 8 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमीरात की रुइस रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद काम रोक दिया गया। कतर ने भी मिसाइल हमले को नाकाम बनाने का दावा कर दिया। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि कतर सिफारतकारी पर यकीन रखता है, मगर आइंदा हमले की सूरत में जवाब दिया जाएगा। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर भी ईरान के हमले। हैफा की इसराइली रिफाइनरीज को भी ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी फौज के मुताबिक हमला ईरान में तेल डिपो पर हमलों के जवाब में किया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी खतरे के सायरन बज उठे। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई ने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी। जंग को सिक्योरिटी या जोग्राफियाई सियासत के बजाय मजहबी और मुकद्दस जंग के बयानिए में पेश किया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप के एवेंजेलिक मसीह हल्कों से खुसूसी दुआएं इज्तिमात और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तकरीर में बाइबल के हवालों ने आलमी मीडिया और माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मुबस्सिरीन का कहना है कि जब जंग को मुकद्दस इस्लाहात में बयान किया जाए तो न सिर्फ अवामी जज्बात भड़कते हैं, बल्कि सियासी समझौते और अमन के इम्कानात भी मज़ीद मुश्किल हो जाते हैं। नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से इजहार यकजहती के लिए ईरानियों के बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए लीडर से यकजहती रैली के दौरान अमरीका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। धमाकों की आवाज़ से डरने की बजाय ईरानी डट कर मुजाहमत करते रहे। धमाकों की गूंज में मजीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। सदर आसिफ जरदारी का मुश्तबा खामनई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुकर्रर होने पर नेक ख्वाहिशात का पैगाम। सदर मुमलिकत जरदारी ने कहा खत्ता इस वक्त संगीन कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। उम्मीद है सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा, आवाम के लिए हालात बेहतर होंगे। सिंध में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। जुमे को घर से काम होगा। सूबाई वज़रा 3 माह की तनख्वाहें और मुराद नहीं लेंगे। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कमी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत सिंध काबीना ने किफ़ायत-शारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी दफातर में 2 माह के लिए रिफ्रेशमेंट पर पाबंदी होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने काबीना के फैसलों से आगाह करते हुए बताया कि जिन लोगों ने शौकिया सिक्योरिटी रखी हुई है उनसे सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। इम्तहानात मुलतवी नहीं होंगे। किफ़ायत-शारी करना चाहते हैं लेकिन मईशत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। ईद के दिनों में दुकानों के यही औकात रहेंगे। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा खुशी से नहीं किया। का बयानिया रियासत के साथ और सोच हुकूमत के साथ है। शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि वज़ीर आला सिंध का जहाज ग्राउंड रहेगा, वो इस्तेमाल नहीं होगा। सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन के घरों से काम करने के ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। लाहौर के दफातर में मामूल के मुताबिक हाजिरी देखी गई। अलबत्ता स्कूलों में तातीलात शुरू हो गई। दूसरी जानिब विफाकी आईनी अदालत ने भी हफ्ते में 4 दिन काम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुमा, हफ्ता और इतवार आईनी अदालत में मुकम्मल छुट्टी होगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत-शारी और तेल की बचत के इक़दाम के तहत दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम और दीगर इक़दाम का ऐलान किया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा रोकने के लिए मुतादिद इम्कानात का जायजा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ज़राए का कहना है कि हुकूमत आलमी सतह पर तेल के बिल में मजीद इजाफे का कुछ हिस्सा खुद बर्दाश्त करने पर गौर कर रही है ताकि पूरा बोझ सारिफिन पर मुंतकिल न हो। विफाकी तरक्याती बजट के एक हिस्से को तेल की दरामद के इजाफी अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। IMF से राबता करके पेट्रोलियम से मुतालिक टैक्सों खुसूसन पेट्रोलियम लेवी और ईंधन पर आए दीगर महसूलात के हवाले से लचक हासिल करने की दरख्वास्त करने पर भी गौर किया जा रहा है। टैक्सों में कुछ रिलीफ न मिला तो पेट्रोल की कीमतें गैर मामूली सतह तक पहुंच सकती हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल से लदे 4 जहाज़ों की पोर्ट कासिम आमद 37,000 टन पेट्रोल मुंतकली मुकम्मल। पोर्ट हुकाम के मुताबिक पेट्रोल के एक और जहाज़ से 50,000 टन पेट्रोल की तरसील जारी है। 55,000 टन पेट्रोल का एक और जहाज़ 12 मार्च जबकि दूसरा जहाज़ 13 मार्च को लंगर अंदाज होकर 34,000 टन पेट्रोल उतारेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का शेड्यूल जारी। इवेंट के मैचेस 6 मुख्तलिफ शहरों में होंगे। पहली मरतबा पेशावर और फैसलाबाद में भी PSL मैचेस की मेज़बानी होगी। 26 मार्च से 3 मई तक होने वाले इवेंट में 44 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर 15, रावलपिंडी 11, फैसलाबाद 7, कराची 6, मुल्तान 4 और पेशावर 1 मैच की मेज़बानी करेगा। इवेंट की ट्रॉफ़ी की रोनुमाई की तकरीब कल कराची में होगी।